जो कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है, यानी जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, उसका नाम है कोवैक्सीन। उसके ह्यूमन ट्रायल्स जो तीसरे दौर के हैं वो शुरू हो चुके हैं और दिल्ली के एम्स में भी वो तीसरे ट्रायल्स चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे जाकर इसका जायजा लिया है कि कितनी जल्दी ये वैक्सीन हम सबको मिल सकता है। कुल मिलाकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन का रोड मैप तैयार है जो डिस्ट्रिक्ट से लेकर ब्लॉक तक काम करेगा। लेकिन कैसी होगी ये चेन, कैसे आप तक पहुंचेगी वैक्सीन की डोज, इसे समझाने के लिए नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के उस प्रेजेंटेशन पर गौर करना होगा जिसे उन्होंने मुख्यमंत्रियों के सामने पेश किया। अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए ये सारे विषय तो आ गए। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जिस तरह से चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ बनते हैं, उसी तरह से वैक्सीन के लिए बूथ बनाने का प्लान है। पोलिंग बूथ की तरह टीमों का गठन होगा। ब्लॉक लेवल पर रणनीति तैयार की जाएगी। सरकारी और निजी डॉक्टरों को इस अभियान की विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही जन भागीदारी के लिए प्रयास के साथ साथ उन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से कहा है कि हम लोग उसकी व्यवस्था करें ताकि जो टीका है वो जो प्रायोरिटी है, क्योंकि एक साथ सबके लिए टीका नहीं बन सकता है और एक साथ सबको वैक्सीनेट किया भी नहीं जा सकता है, तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्थाएं हम लोग करें, हम उसकी तैयारी करें और अपनी प्रायोरिटी भी फिक्स करें। टीकाकरण को लेकर अलग अलग तबकों में तरह तरह की भ्रांति रहती है। इसीलिए सरकार पहले से ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाने के लिए कह चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन के किसी दुष्प्रभाव से निपटने के लिए भी राज्यों को तैयार रहने को कहा गया है। किसी एलर्जिक रिएक्शन की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को मेडिकल सिस्टम दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच ऐसी दिलचस्पी है, ऐसी जिज्ञासा है कि मुंबई में 2 ट्रैवल एजेंसीज ने अपनी तरफ से वैक्सीन टूरिज्म की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लगभग 2.25 लाख रुपए में कहा कि 3 दिन का अमेरिका दौरा होगा जहां पर वैक्सीन की 1 डोज भी लगाई जाएगी। इस पर खूब विवाद भी है, खूब बहस भी है, लेकिन इन सारी चीजों से परे हम आपको ये बताते हैं कि भारत का वैक्सीन प्लान क्या है। मोदी सरकार के मिशन वैक्सीन के अनुसार शुरुआत में 30 करोड़ वैक्सीन भारत में लगाने का प्लान है। प्राथमिकता के आधार पर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सिस के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करते ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में
सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या है, फ्रंट लाइन वर्कर जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। वेरी करेगा क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमारा देश कई देशों से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो वैक्सीन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वैक्सीन की बनाने के साथ साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, वैक्सीनेटर्स, ये इसकी भी पूरी तैयारी जो है वो चली हुई है और उसमें भी 1-2 महीने लग सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 60 to 70% भी वैक्सीन एफिकेशियस रही तो उससे भी हमारे केसेस कम होंगे, मोर्टेलिटी भी कम होगी और हम इस पैंडेमिक से काफी जल्दी राहत पा पाएंगे। पहले चरण में वैक्सीन जिन्हें लगेगी उन्हें एसएमएस के जरिए टीकाकरण की तारीख, समय और जगह बताई जाएगी। मैसेज में टीका देने वाली संस्था और स्वास्थ्य कर्मी का नाम भी होगा। अभी तक जितनी भी वैक्सीन फाइनल स्टेज में पहुंची है, सभी के 2 डोज लगाए गए। इसीलिए माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए 2 डोज जरूरी है। ये कितने अंतराल पर दी जाएंगी, इसे तय करना अभी बाकी है। सही समय पर दोनों डोज लगाने के लिए मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया है। ये 2015 में शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का बदला हुआ स्वरूप है। करोड़ों बच्चों तक बिना किसी रुकावट के वैक्सीन पहुंचाने में ये सिस्टम बहुत कारगर था। इसके जरिए पहली डोज दिए जाने के बाद दूसरी डोज के लिए एसएमएस भेजा जाएगा। जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो डिजिटल क्यूआर आधारित एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ये सर्टिफिकेट वैक्सीन लगने का सबूत होगा। आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचने में अभी करीब 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में सफल हुई है, उन सभी का मास प्रोडक्शन अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है।